हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस नई वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं 9th क्लास के चौथे पाठ परमाणु संरचना की। आज हम इस वीडियो में 9th कक्षा के चौथे पाठ की चर्चा कर रहे हैं और चौथे पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले हम बात करेंगे परमाणु की कि परमाणु क्या है। ध्यान से देखिए, परमाणु के बारे में हम चर्चा करेंगे कि परमाणु की संरचना और परमाणु क्या है। देखिए बेटा, परमाणु की परिभाषा आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हो। परमाणु जो है, इस परमाणु को हम अंग्रेजी में एटम कहते हैं। परमाणु को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एटम जो है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। एटम मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ए और एक टम। ए का मतलब होता है ए और टम का मतलब होता है भाज्य। दोनों को अगर हम जब जोड़ते हैं तो नाम आता है अभाज्य, और अभाज्य को हम कहते हैं अविभाजित कण। अविभाजित कण। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि परमाणु जो है एक अविभाजित कण है। परमाणु एक अविभाजित कण है जिसे हम और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, वर्गीकृत नहीं कर सकते। अर्थात परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे मैं बात करूं एक चौक की, जैसे ये चौक है, ठीक बात है ना। इस चौक के मैं छोटे छोटे कई टुकड़े कर सकता हूं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर सकता हूं, और इन टुकड़ों से मैं एक बुरादा बना लूं। क्या बना लूं? बुरादा। यानी चौक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़कर उसका मैं बुरादा बना लेता हूं। तो बुरादा बनाने से वो बुरादे को फिर मैं और अधिक भागों में क्या तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। बुरादा उस चौक का लास्ट टुकड़ा हो गया। बुरादा चौक का वह सूक्ष्म कण हो गया जिसे और अधिक भागों में बांट नहीं सकते हैं। अर्थात ये चौक को यहां रखा, इस चौक ने इतना स्थान घेरा। तो आपने पहले लेसन में पढ़ा था पदार्थ की परिभाषा कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें आयतन पाया जाता है उसे हम कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जो होता है वो होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। अर्थात परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम। ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड। ए का मतलब ए और टम का मतलब भाज्य। अभाज्य, अभाज्य कण है ये। अर्थात अभाज्य का मतलब होता है अविभाजित कण। अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं परमाणु। अर्थात इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक भागों में विभाजित, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। अर्थात परमाणु वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उसे हम कह सकते हैं परमाणु। अब जो ये परमाणु है, परमाणु की सर्वप्रथम परमाणु
सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी, जानकारी 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद द्वारा दी गई थी। महर्षि कणाद द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई थी? महर्षि कणाद के द्वारा। परमाणु की सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने दी थी। सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, वैज्ञानिक भी कह सकते हो, या महर्षि जो थे वो थे कणाद ऋषि। कणाद ने परमाणु की सबसे पहले जानकारी दी कि परमाणु एक छोटे से छोटा कण है पदार्थ का, जिसे हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है ना। आगे हम बात करें कि परमाणु की जो संरचना है, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है परमाणु की संरचना। इस परमाणु की संरचना के लिए समय समय पर कई वैज्ञानिक आए। परमाणु की संरचना देने के लिए टाइम पर कई वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत देकर के, अपनी अपनी अवधारणाएं देकर के परमाणु की संरचना बताई। जिसमें सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन आया। जॉन डाल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। परमाणु के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। परमाणु के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। इनके कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सारी की सारी बातें किसने कही थी? डाल्टन ने। अब परमाणु की संरचना में डाल्टन आया, डाल्टन के बाद में थॉमसन आया, थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद में नील्स बोर आया, नील्स बोर के बाद में सोमरफील्ड आया, सोमरफील्ड के बाद में और भी तरंग आकृति याद पर हाइगेन आया, हाइगेन के बाद में ये क्या कहते हैं डी ब्रोगली आया। कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांतों पर किसकी परिभाषा दी थी बेटा? परमाणु की संरचना कि परमाणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो परमाणु की संरचना के लिए आपके सिलेबस में पहला ही अवधारणा है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन, जिसे हम थॉमसन भी कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? देखिए बात हम करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल कि सर जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के लिए कहा कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है। परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब थॉमसन जो थे, इन थॉमसन ने परमाणु को एक ठोस गोला माना था। ऐसे परमाणु का थॉमसन मॉडल जो था, ये था थॉमसन मॉडल कि थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है। ये इसको तो इन्होंने माना धनावेशित गोला, धनावेशित गोला, और इन्होंने बताया कि ठोस धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। छोटे छोटे ऋण आवेशित कण क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं ऋण आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन। तो ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन ने, जिसका दूसरा नाम थॉमसन भी है। थॉमसन के अनुसार परमाणु, अब आपको इसमें क्या लिखना है थॉमसन के परमाणु मॉडल में कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है जिसमें छोटे छोटे ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस मॉडल के अनुसार या
इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है। ठोस धनावेशित गोला है जिसमें छोटे छोटे ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। क्या कहा था थॉमसन ने? कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है जिसमें छोटे छोटे ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये किसने कहा? थॉमसन ने कहा था। और थॉमसन ने अपने इस परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से की थी। अपने मॉडल जो अपना मॉडल लिया था, क्या मॉडल लिया था? कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है जिसमें छोटे छोटे ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उस मॉडल की तुलना थॉमसन ने किससे की? तरबूज से की थी। अर्थात आपने तरबूज देखा है, जिस प्रकार तरबूज के अंदर काले काले बीज पाए जाते हैं, लाल रंग का गुद्दा आता है जो जिसको अपन खाते हैं, उसमें काले काले रंग के बीज जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात तरबूज के अंदर जैसे बीज होते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल का दूसरा जो नाम है, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्लम पुडिंग? कि जिस प्रकार लिख सकते हैं हम यहां पर कि जिस प्रकार पुडिंग नामक मिठाई पर प्लम नामक फल पाए जाते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? थॉमसन ने। कि इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जिस प्रकार पुडिंग नामक मिठाई, एक प्रकार की कश्मीरी मिठाई है केक, एक प्रकार की कश्मीरी मिठाई है केक, कि जिस प्रकार पुडिंग नामक मिठाई पर प्लम नामक फल पाए जाते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपने कभी जैसे आपने सॉफ्टी खाई होगी, सॉफ्टी आइसक्रीम जो आती है सॉफ्टी खाई होगी, तो सॉफ्टी वाला जब उसके अंदर क्रीम डालता है सॉफ्टी के अंदर, तो उसके ऊपर चेरी लगा देता है, लाल पीली हरी, और चेरी लगा देता है। तो उसी प्रकार चेरी जब लगाते हैं ऊपर, तो जिस प्रकार चेरी उपस्थित होती है क्रीम के ऊपर, उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और जिसे हम कह सकते हैं जिस प्रकार पुडिंग नामक मिठाई पर प्लम नामक फल पाए जाते हैं, उसी प्रकार परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? थॉमसन का परमाणु मॉडल। अर्थात इस मॉडल के अनुसार जिस प्रकार परमाणु में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार परमाणु में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार तरबूज के जो बीज होते हैं उनसे इनकी क्या कर दी? तुलना कर दी।
कि इस नियम के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। छोटे छोटे ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे ही थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक बात है ना। इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बाद में परमाणु की संरचना बताने के लिए एक मॉडल और है। परमाणु की संरचना के लिए दूसरे मॉडल की अगर हम बात करें, परमाणु की संरचना के लिए, परमाणु की संरचना के लिए परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना के लिए अगर दूसरे मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग किया गया। अर्थात परमाणु की संरचना बताने के लिए नंबर 2 पे वैज्ञानिक जो आए उनका नाम था रदरफोर्ड। इससे पहले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था जे थॉमसन, या थॉमसन भी बोल सकते हो। थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है जिसमें छोटे छोटे ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सही बात है ना। उसके बाद में परमाणु की जानकारी देने के लिए, परमाणु की संरचना के लिए रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने परमाणु की जानकारी देने के लिए सबसे पहले एक सोने की पतली पन्नी ली, ऐसी देखिए, एक सोने की पतली पन्नी लेकर इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त पर्दा लगा दिया। ये जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त पर्दा, ZnS लेपित पर्दा है ना। और ये था इसके बाहर स्वर्ण पन्नी थी। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने परमाणु की जानकारी देने के लिए या परमाणु की संरचना के लिए एक सोने की पतली पन्नी ली और सोने की पतली पन्नी पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया पीछे। फिर लेप करने के बाद इस सोने की पतली पन्नी पर हजारों अल्फा कणों की इन्होंने क्या करवा दी, बौछार करवा दी। हजारों अल्फा कणों की क्या करवा दी, बौछार करवाई। ऐसे हजारों अल्फा कणों की इस पर क्या करवाई, बौछार करवाई। ये है अल्फा कण। अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, ये ध्यान रखना कि अल्फा कण क्या होते हैं, ये एक धनावेशित कण होते हैं अल्फा कण। तो इन्होंने जब सोने की पतली पन्नी पर हजारों अल्फा कणों की बौछार करवाई तो इन्हें कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए। कुछ प्रेक्षण दिखे इन्हें कि जब अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है तो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे के सीधे ही निकल जाते हैं। अर्थात पहला प्रेक्षण प्राप्त हुआ कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, सीधे ही निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे के सीधे ही निकल जाते हैं। मतलब इसके ऊपर अल्फा कण गिरे तो हजारों अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधे के सीधे ही निकल गए। ठीक है ना। फिर इसमें कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोण से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। अर्थात दूसरा प्रेक्षण, कुछ अल्फा कण ऐसे हैं या ऐसे थे जो कुछ अंश डिग्री कोण से
विक्षेपित हो गए, विक्षेपित हुए, मतलब हजारों अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो इस सोने की पन्नी से टकराकर विक्षेपित हुए, यानी कुछ डिग्री के कोण पर घूम गए, ठीक है ना। तीसरा प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ कि इनमें से एक अल्फा कण ऐसा था, 10,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो इस सोने की पन्नी से टकराया और टकराकर पुनः लौट गया। ऐसे कैसे वापस आ गया ये? तो ये हो गया मुड़ने वाला अल्फा कण। यानी इनसे क्या निष्कर्ष निकला कि हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो इस सोने की पन्नी से टकराकर वापस लौट गया। अर्थात एक अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराकर पुनः लौट आता है। तो ये प्रेक्षण उन्हें प्राप्त हुए। सबसे पहले क्या किया, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी लेकर उस पर हजारों अल्फा कणों की बौछार कराई। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो बिना मुड़े ऐसे कैसे ही निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोण पे घूम गए, और इनमें से एक कण ऐसा था जो बिना मुड़े, यानी जो बिना विक्षेपित हुए वापस टकराकर मुड़कर वापस ऐसे की ऐसे वापस लौट गया, जिधर से गया था वैसे के वैसे ही आ गया। तो इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले? क्या निष्कर्ष निकले? पहला निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए, बिल्कुल सीधे ही निकल गए। तो अधिकांश भाग परमाणु का अधिकांश जो भाग था रिक्त हो गया, अधिकांश भाग रिक्त होता है। ये परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। नंबर 2, परमाणु के कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये विक्षेपित क्यों हुए, घूमे क्यों? क्योंकि इस स्थान पर कुछ ना कुछ समान आवेशित कण थे जिनसे वे प्रतिकर्षित हुए और प्रतिकर्षित होकर निकल गए। ठीक बात है ना। तीसरा क्या निष्कर्ष निकाला कि एक अल्फा कण ऐसा था जो सोने की पन्नी से टकराकर पुनः लौट गया। तो क्यों लौटा? तो आप बताइए। इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र भाग में एक ठोस धनावेशित गोला है कि परमाणु के केंद्र भाग में एक ठोस धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक, जिससे टकराकर परमाणु ये अल्फा कण वापस लौट आया। यानी इसके केंद्र भाग में एक ठोस धनावेशित गोला पाया जाता है जिससे टकरा करके ये अल्फा कण वापस लौट आया था। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक। अर्थात नाभिक की जो खोज की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अर्थात रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के बीच वाले भाग में कोई धनावेशित भाग है जिससे प्रतिकर्षित होकर कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए, और परमाणु जो है उस परमाणु के केंद्र भाग में कोई ठोस धनावेशित गोला है जिससे टकराकर अल्फा कण वापस लौट गया। इस ठोस धनावेशित गोले को इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? नाभिक नाम दिया। अर्थात नाभिक की जो खोज की गई थी वो किसने की थी? नाभिक की खोज, नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। परमाणु की संरचना के लिए हमने दो मॉडल पढ़े, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल
एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोनों मॉडलों को आप अच्छी तरह पढ़ें। आगे हम बात करेंगे आगे की वीडियो में बोर का परमाणु मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं परमाणु के अंदर वो। ठीक बात है, धन्यवाद।